अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल के हवाले से बेहतरीन किस्म की रेसिपी। सबको ये रेसिपी बेहद पसंद है। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी भी। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में शामिल किया 1 गिलास के करीब पानी। 1 अदद हमने शामिल की है इसमें मूली, और हमने शामिल की हैं हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, 1 अदद टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक। ठीक है, अब इसको कवर करेंगे और इसको आपने इतना कुक करना है कि तमाम की तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। ठीक है, जैसे ही ये अच्छी तरह से कुक होंगी इनको निकालना है और रूम टेम्परेचर के मुताबिक जैसे ही ठंडी हो ब्लेंडर जग में शामिल करें और इसको फाइन सा आपने ग्राइंड करना है। इसकी एक पेस्ट बनाएंगे और खुले मुंह वाले बर्तन में इसको निकाल देंगे। आज की ये जो रेसिपी है, ना ही ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी, ना ही आपको इसको ग्रेटर करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको इसको कद्दूकश करने की ज़रूरत पड़ेगी, और बेहतरीन किस्म के मूली के पराठे आप इसको रेडी करेंगे। एक दफ़ा इस रेसिपी से बनाए, बार बार बनाने को दिल चाहेगा। नमक शामिल किया गया, अजवाइन शामिल की गई, दड़ा मिर्च शामिल की गई, ज़ीरा शामिल किया गया, कलौंजी शामिल की गई और हरी मिर्च 1 अदद हरी मिर्च, और इसमें शामिल किया गया 4 टेबल स्पून यानी कि 4 टेबल स्पून भर कर हरा धनिया, और गंदम का आटा मैंने लिया है, मैदा शामिल नहीं किया गया, और 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करके आपने इसको फाइन सा गूंद लेना है। ठीक है, तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आज की रेसिपी विंटर स्पेशल के हवाले से इसलिए स्पेशल है क्योंकि बहुत से लोगों को मूली के पराठे बहुत पसंद होते हैं और कद्दूकश करना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो क्यों ना आप इस मेथड से बनाकर पूरी सर्दियां इसको एंजॉय कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और नेक्स्ट टाइम भी आप इसी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको 30 सेकंड के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। यहाँ पर 30 सेकंड हमारे गुजर चुके थे। अब हम क्या करेंगे, फाइन से अपने पराठे बनाएंगे। काउंटर आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। काउंटर को आप क्या करेंगे, आटे की से डस्ट करेंगे, और जितनी आपने रोटी को बनाना हो उतना आपने यहाँ पर पेड़ा उठा लेना है और रोटी बना लेनी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी आपकी ना ही ज़्यादा मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। अब आपने इसी तरह से रोटी को बनाते जाना है और बेहतरीन सा आपने पराठा बनाते जाना है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, देसी घी शामिल करना चाहें तो अच्छी बात है। देसी घी ज़रूर बच्चों को खिलाएं, उनकी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर नहीं पसंद तो जो आप रेगुलर घी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आप पराठों को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने देसी घी की ब्रशिंग की है। आपके बच्चों को जो पसंद हो तो आप उसके अकॉर्डिंग पराठों को बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा घी भी नहीं लगेगा और आपके पराठे बनकर रेडी होंगे। इसको आप सुबह के नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं और लंच बॉक्सेस में बच्चों को बना कर दे सकते हैं। जो प्रोसेस मैंने आटे का किया वो आप रात को ही डन करके रेडी करके फ्रिज में रखें। सुबह बस आप फटाफट से पेड़े बनाएं और अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स, अच्छा लंच बॉक्स, हेल्दी लंच बॉक्स घर से ही बना कर दिया करें ताकि आपके बच्चों की जो सेहत है वो बरकरार रहे। बच्चों के लिहाज से, फैमिली के लिहाज से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत किया करें। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन टेस्ट लुक के साथ हमारे जो मूली के पराठे हैं वो रेडी हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और हमारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको केचप के साथ एंजॉय करें, रायते के साथ एंजॉय करें। यहाँ पर इतना पराठे गर्म हैं कि हाथ बिल्कुल नहीं लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मूली के पराठे डन हैं। इनको हम रायते के साथ एंजॉय करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको मूली के पराठों को एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी फटाफट से बनने वाली आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें।